इट इज़ वेरी इजी टू टॉक अबाउट सेक्स। सड़क पे चलते लोग गालियां दे रहे हैं, उसमें भी सेक्सुअल गालियां हैं। आप किसी को कमेंट कर रहे हैं, है ना, तेरी बहन का ये व्हाटएवर। अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं, पॉर्न जनरेट्स मोर मनी देन द होल हॉलीवुड। डेफिनेटली यस, एंड दैट इज़ वाई जब हम इंडियन कैटेगरीज की बात करते हैं, एशियन कैटेगरीज की बात करते हैं, दे आर द मोस्ट सर्च्ड कैटेगरीज। तो डॉक्टर, जस्ट टू क्लियर द मिथ्स एंड एवरीथिंग, कि एक तो मुझे आप बताओ, फॉर बोथ गाइज एंड गर्ल्स ऑल्सो, बिकॉज लड़कियां भी आजकल पॉर्न देखती हैं खूब और दे एंजॉय एज वेल, और उनका भी एक वो बन जाता है कि यार माई बॉयफ्रेंड शुड लुक लाइक दिस, या वो ही शुड लास्ट दिस लॉन्ग। एक तो आप मुझे ड्यूरेशन बता दो कि व्हाट्स द नेचुरल ड्यूरेशन ऑफ अ मैन, जो कि जब वो कर रहा होता है तब वो कितना देर तक लास्ट कर सकता है या करना चाहिए एटलीस्ट। एंड मार्केट में सेक्स टॉयज एंड ऑल दैट आर वेरी मच अवेलेबल। तो क्या वो एक रिलेशनशिप को स्पाइसी बनाने के लिए यूज करने चाहिए? बिकॉज सी, वंस अ डिल्डो कम्स इन, देन वो लड़के को भी एक इनसिक्योरिटी हो जाता है कि यार इसको कैसे compete किया जाएगा। ये भी एक जनरल नोशन है दैट ये एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक द सेक्स प्लेजरेबल। लड़की को इतना नहीं उसमें इंक्लूड किया जाता कि लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेक्स को इनिशिएट करेगा, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फोर प्ले करेगा, या लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इतना देर लास्ट करना है। तो वाई इज दैट? वाई इज द गर्ल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर उनको भी उतना ही प्लेजर आ रहा है? अब कितने केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड को प्रॉब्लम है ना, ही इज नॉट इवन कंफर्टेबल टॉकिंग टू वाइफ। उसे ऐसा लगता है कि जब तक चल रहा है चला लो, जब तक ये कंप्लेंट नहीं कर रही। एंड एवरेज परफॉर्मेंस शुड बी, जो मेडिकली हमारी बुक्स में भी लिखा है, इट हैज टू बी 5 to 6 minutes ऑफ स्ट्रोकिंग। दैट मीन्स 40 to 45 स्ट्रोक्स नॉन स्टॉप। अच्छा, ठीक है। अगर आप उससे पहले खत्म हो रहे हो या उसके बाद भी नहीं हो रहे हो तो दोनों प्रॉब्लम्स है। सो वेलकम टू तरुण शर्मा शो। और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत अमेजिंग, क्योंकि ये मेरे जनरल कंटेंट से ना बहुत अलग होने वाला है। तो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, अगर आप किसी के साथ इंटीमेट हैं, आप लड़के हैं, आप लड़की हैं, आप शादीशुदा हैं, आप लिव इन में रह रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आप पूरा का पूरा देखना, क्योंकि आपको इतने बढ़िया चीज़ें आपको आज जानने को मिलनी है अबाउट सेक्स। सो दिस एपिसोड इज़ ऑल अबाउट सेक्स। मज़ा आएगा, पूरा देखना। इसमें हम लोग आपकी मिथ्स बस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और ऐसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे जो पूछना सब चाहते हैं लेकिन पूछता कोई नहीं है। और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा मेहता। डॉक्टर नेहा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। काफ़ी टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि एक पॉडकास्ट करा जाए इस बारे में, और आज होने वाला है। द लकी डे। सो लेट्स स्टार्ट। यस। तो डॉक्टर नेहा, मुझे एक चीज़ बताइए कि वाई आर इंडियंस सो स्केयर्ड टू टॉक अबाउट सेक्स? आई थिंक हम लोग सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, एंड स्टैटिस्टिकली वी आर हैविंग द मोस्ट सेक्स इन द वर्ल्ड, बट वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट इट? See, we are talking about it, Tarun. People are talking more but doing less. Achha. Secondly, they are talking more but they are not talking about the problems. Every second person is talking about sex. Even if they are not talking, they are फ़ोन पे देख लिया, किसी से बात कर लिया, छुप के किसी को ताना दे दिया, है ना, किसी की बॉडी पे कमेंट किया, है ना। कितना आसान है किसी को बोलना कि और कितना मस्त दिख रहा है या कितनी मस्त दिख रही है ना। वी आर टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट सेक्स, बट द प्रॉब्लम इज़ व्हेन प्रॉब्लम हैपन्स, व्हेन जब आप नहीं कर पा रहे हो, या आपसे नहीं हो रहा है, या आपको कोई मिल नहीं रहा है करने के लिए, या आपने किया और आप फिर जस्टिफाई नहीं कर पाए, आपको किसी ने बोल दिया कि मेरे साथ नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप ये इनसिक्योरिटी नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। वैसे आप सब बात कर रहे हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, आप स्नैपचैट पे बात कर रहे हो, आप एक साथ 3 के साथ सेक्सटिंग कर रहे हो, है ना, लेकिन आप उन चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहे हो जो एग्जैक्ट ग्राउंड पे लोगों को हैम्पर कर रही हैं, ठीक है। वी वांटेड, जब
आई स्टार्टेड टू टॉक, जब मैंने बात करनी शुरू की या मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, तो मैं यही चाहती थी कि लोग बोलें, बट उन इश्यूज के बारे में बिना डरे बोलें जो उन्हें प्रॉब्लम्स देते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू टॉक अबाउट सेक्स. सड़क पे चलते लोग गालियां दे रहे हैं, उसमें भी सेक्सुअल गालियां हैं. आप किसी को कमेंट कर रहे हैं, है ना, तेरी बहन का ये व्हाटएवर, ये सब सेक्सुअलिटीज पर हैं. बट जहां हमें पता चलता है कि किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन नॉर्मल से अलग है, किसी को सेक्स परफॉर्म में दिक्कत आया है, किसी का मैरिज सेक्स ना मिलने की वजह से छूटा है, ठीक है, या कोई मांग रहा है और लोग उसे ये बोल रहे हैं कि तेरी तो बहुत ही ज़्यादा नीड है ना. तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम क्यों ग्राउंड लेवल पे एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं करते, फिर उसके बारे में खुल के बात क्यों नहीं करते, और बात करते हैं तो उसे समझाते क्यों रहते हैं कि तू मान जा, बस कोई बात नहीं, इसे ख़त्म करते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है. बात करो और इसे सॉल्व करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है. अब कितने केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड को प्रॉब्लम है ना, ही इज़ नॉट इवन कंफर्टेबल टॉकिंग टू वाइफ. उसे ऐसा लगता है कि जब तक चल रहा है चला लो, जब तक ये कंप्लेंट नहीं कर रही. बिल्कुल. ठीक है, जब लगा कि अब फटेगा या कोई बात होगी तो डेफिनेटली 1-2 बार डॉक्टर के पास हो आएंगे, कुछ ना कुछ लेना शुरू करेंगे, और फिर आने वाले 2-3 साल और निकल गए, फिर और निकल गए. तो मेरे पास 50-47 में मेल्स आते हैं और बोलते हैं जी ऐसे ऐसे दिक्कत है. मैं बोलते अब तक कहाँ थे, मुझे सही चल रहा था, अब तो लड़ाइयाँ पड़ रही हैं, तो हम बात कर रहे हैं. सो आई वॉन्ट यू टू टॉक फ्रीली अबाउट इट, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो आपको सही एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे, लोग इस फील्ड में पढ़ाई भी करेंगे और क्वैक्स नहीं बनेंगे. बिल्कुल. जब हम छुप के बात करते हैं तो आपकी गली के बाहर बाबा का टेंट लगा हुआ है एंड एवरीथिंग, और आप जा रहे हो क्योंकि लोग पढ़ भी नहीं रहे ना, क्योंकि सबको पता है कि बिना पढ़े दवाई बिक रही है. ठीक है, मेकअप पहले होते थे, अब तो पढ़ने लग गए ना लोग. नहीं तो पहले तो कौन पूछता था पार्लर वाली से आके भाई आपकी कहाँ है डिग्री. ठीक है, तो अब आई वॉन्ट पीपल टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स विदाउट फियर. अदरवाइज सेक्स के बारे में बात, हम अभी आधे घंटे का पॉडकास्ट करेंगे, 1.5 लाख लोग सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं. ज़्यादा ही कर रहे होंगे डेफिनेटली. इसके लिए क्या एजुकेशन इज वन ऑफ द पार्ट जो कि कल्प्रिट है इन इंडिया एटलीस्ट? जब देखो एजुकेशन का मतलब ही क्या है, ठीक है, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ट्रैफिक लाइट पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट इस वजह से चलती है, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो क्या मैं अब क्वेश्चन उठा के ये बोल सकती हूँ कि ये क्या सिस्टम है, ये लाइट्स किस लिए लगाई हैं, इसका क्या पर्पस है. ठीक है, हम उससे रिलेटेड बातें नहीं बताते क्योंकि हम एडुकेट हो गए कि दे आर ओनली फॉर डायरेक्शंस. ठीक है, जब हम सेक्स एजुकेशन को एज एन एजुकेशन, एज एन इन्फॉर्मेशन देने की बजाय उसको छुपाने लग जाते हैं या उसके बारे में बात नहीं करते, तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है. मुझे स्कूल में याद है, सब लोग जब वो सेक्स एजुकेशन वाला पार्ट आता था, वो एक चैप्टर होता था, आई थिंक उसमें 2 पेज होते थे, उसमें एक जगह वजाइना बना होता था, एक जगह एक पीनस का फोटो होता था. whatever, वो हमारे वो सिस्टम्स बताते थे कि दिस इज हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, दिस इज हाउ फीमेल आर रिप्रोडक्टिव. बट वो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ कोर्स होता था, वो डायग्राम्स आने नहीं होते थे, एंड आवर टीचर्स यूज्ड टू से कि ये कट करना है, या सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ लो. और कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, बस ये बोला जाता है ये है, ये है, पेपर में 4 क्वेश्चंस आएंगे, आप इसको लिखाना. एजुकेशन तब होगा जब एजुकेशन इम्पार्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर टीचर्स भी कंफर्टेबल होंगे उसके बारे में बात करने के लिए. तो इट्स नॉट अबाउट कि एजुकेशन नहीं है तो लोग बात नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से इम्पार्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बता तो आपको आपका दोस्त भी रहा है. बिल्कुल. ठीक है, बता तो आपको न्यूज़पेपर भी रहा है. छोटे से छोटे बच्चे आजकल रेप वर्ड इतना कॉमनली सुन रहे हैं, इट्स सो कॉमन इन न्यूज़पेपर्स, एड्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स पे थिंग्स आर वेरी कॉमन. तो बच्चों को तो पता ही है ना. अब आप रेप को छुपाते रहोगे 10 साल तक अगर आप बच्चे को बता ही नहीं रहे, तो अल्टीमेटली वो जिससे सुनेगा उसको फिर मे बी क्यूरियोसिटी होगी, या वो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि लड़के करते हैं. बट इफ़ यू स्टार्ट इम्पार्टिंग दिस इज क्राइम, दिस इज रॉन्ग, तभी जेल हो रही है, तभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो योर चाइल्ड विल स्टार्ट टेकिंग इट एज अ क्राइम, एज समथिंग विच इज़ बैड. तो ये सही तरीके से सही एज में सही इन्फॉर्मेशन के साथ अगर इम्पार्ट हो तो इसकी क्यूरियोसिटी स्पेशली नेगेटिव सेंस में नहीं होगी. हमारा तो जो सेक्स एजुकेशन है इट ऑल डिपेंड्स ऑन पॉर्न. मेरी जनरेशन या अब आई थिंक आने वाली जो जनरेशन्स हैं इंडिया में, तो सब लोग जो भी सीख रहे हैं वो पॉर्न से सीख रहे हैं अबाउट सेक्स. मेरे से भी सीख रहे हैं आजकल. हाँ, आपसे अब वही मैं कह रहा हूँ, अब चेंज थोड़ा सा होने लगा है दैट पीपल आर टॉकिंग मोर ओपनली अबाउट इट. पर जो हमारी जनरेशन है, हम तो सब कुछ
वहीं से सीखें। हाँ. तो हाउ हार्मफुल इज इट टू लर्न फ्रॉम दैट, बिकॉज वो एक गलत मापदंड बना देता है कि ये है सेक्स. बिल्कुल है. हम सब शायद पॉर्न से सीखे भी नहीं है, इसको हम करेक्ट करते हैं. बिल्कुल. ठीक है, हम सबको सीखने की ज़रूरत ही नहीं लगती. पहले तो हम अपनी एज की बात करते हैं. ठीक है, हम सबको सीखना ही क्यों था? हम सब सीखना नहीं चाहते थे. हमें जब किसी ने बोला कि हो ऐसे होता है, तो हमने सीखने के लिए नहीं देखा, हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट देखा. कभी हमने बोला मैं ये सीखना चाहता हूँ इसलिए मैं पॉर्न देख रहा हूँ, नहीं. वी सॉ समथिंग एक्साइटमेंट, लाइक है ना, लेट्स ओपन एंड सी इट. सो इट्स मोर लाइक क्यूरियोसिटी. हमने ऐसा देखा, सीखने के लिए तो हमने कभी भी नहीं देखा. लेकिन जब हमें समझ में आया कि ये ऐसा होता है, ऐसा करना होता है, तो हमें लगा कि हमने वहाँ देखा था तो ये ऐसे का ऐसे ही होगा. बिल्कुल. ठीक है, अब बैंक में पैसा जमा कराना है, हमें सीखना जैसा क्या है ना, हमें लगता है किसी के साथ गए, देख लिया, ऐसे ही होता होगा. ठीक है, तो ये हमने सिर्फ एज ए इंटरेस्ट देखा. फिर लोगों ने उसे आइडियलिस्टिक बना लिया, क्योंकि देखने के बाद किसी ने उस बारे में बात ही नहीं की. ठीक है, कौन नहीं देख रहा है? मैंने देखा है, आप देख रहे हो, हमारे बच्चे देखेंगे, हमारे पेरेंट्स ने देखा. एवरीबडी इज वॉचिंग इट बिकॉज इज द मोस्ट वॉच्ड कंटेंट इन इंडिया. All over the world, I guess. Yes. It's even Yes. if अगर मैं monetary terms में बात करूँ, porn generates more money than the whole Hollywood. Definitely, yes, and that is why जब हम इंडियन कैटेगरीज की बात करते हैं, एशियन कैटेगरीज की बात करते हैं, they are the most searched categories. राइट. सो हम उससे सीख नहीं रहे, हम उससे एक्सपेक्टेशंस लाते हैं. वी आर नॉट लर्निंग, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि दिस हैज़ टू हैपन लाइक इट, दिस हैज़ टू गो दिस लॉन्ग, है ना, ये इतना देर या ये इतना टाइम या ये इस हिसाब से. तो उससे क्या होता है कि लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ अपना जो बोलते हैं ना, देने के लिए एक प्रेशर भी क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे इतनी देर करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, मुझे इस फिगर का होना ही पड़ेगा, मुझे ये पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा, चाहे वो मेरी बॉडी टाइप से मैच करती है या नहीं करती है. तो पॉर्न ने क्या किया, हम पे प्रेशर क्रिएट किया, हमारी एक्सपेक्टेशन को रूल आउट किया, हमें वो सब बोलते हैं ना, वो सब देने के लिए रेडी किया जिसके लिए शायद उस एज में हमें सोचना नहीं है. ठीक है, उस एज में शायद हमें ये सोचना है कि हमारा करियर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमें एक सही पार्टनर का चुनाव कैसा करना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड्स पे कैसे काम करना चाहिए, हमें एज अ पर्सन कैसे ग्रो करना चाहिए. वो सब हम वहाँ डेडिकेट करते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट आउट ऑफ लर्निंग. ठीक है, और फिर जब लर्निंग का टाइम आता है तब हमें कोई बताना भी चाहता है तो हम बोलते हैं तेरे भाई को तेरे से ज़्यादा पता है. है ना, और हम उसे बोलते हैं देखो नहीं पता. फिर यही भाई जब फेल होता है ना, तो उस भाई के पास जाके बोल नहीं सकता, उसे बताता है मेरा तो बहुत अच्छा सिस्टम है, जबकि वो अंदर अंदर परेशान हो रहा होता है. तो जब हम एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जब पेरेंट को पता चलता है कि बच्चा देखते हुए पकड़ा गया है या उसका कोई रिलेशनशिप्स है. आज भी इंडिया में अगर किसी लड़की का, मान लो किसी लड़के का फ़ोन आ गया या वो बात कर रहा है ना, ट्रस्ट मी, आवर पेरेंट्स वुडंट टेक इट पॉजिटिवली. हाँ, हम कॉलेज में हम साथ पढ़ रहे हैं तो फ़ोन भी आ गया तो दे विल नॉट टेक इट पॉजिटिवली. वहाँ से शक शुरू हो जाता है. ठीक है, उसके बाद आप चाहते हुए ना चाहते हुए आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि क्यों है, किस लिए, क्या पर्पस है, क्योंकि हम वो ओपन एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट करें. फिर हम गलत करते हैं, हमें डर लगता है कि हम पकड़े तो नहीं जाएंगे, हम मैसेज भी डिलीट करते हैं, हम ये भी करते हैं. आई थिंक जब आपको ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं तो आपको वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि आपको ये कैसे पता चलता है, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द एज. हो सकता है बच्चे आपको ये बोलें कि ठीक नहीं है, मुझे सब पता है एंड एवरीथिंग, बट वहाँ से आपको समझ में आता है कि इट इज़ गेटिंग डिलीवर्ड. कहीं ना कहीं से तो पता चल रहा है. इंडिया में आज भी पेरेंट्स की अथॉरिटी है बच्चों पर. बिल्कुल है. वो बात कर सकते हैं, वो ओपनली दिखते हैं, वो ओपनली डिस्कस करते हैं. तो बेटर ये है कि अब के पेरेंट्स आर वेरी अवेयर. तो बेटर ये है कि कन्वर्सेशंस को रूल आउट करें, पॉजिटिवली करें. ये मत सोचे कि मेरा बेटा तो नहीं देखना चाहिए या मेरी बेटी नहीं देखनी चाहिए. हर जगह है यार, न्यूज़ चैनल्स पे कॉन्डम एड्स आर कमिंग. लाइक मैं तो अपने बेटे के साथ, ही इज नाउ 16 years old, तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि उससे पूछो भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. मैं तो इतना भी पूछता हूँ उससे, क्योंकि यू नेवर नो, बिकॉज सेक्सुअलिटी इज सो एक्सपैंडिंग. इतना बढ़ रहा है कि पहले हमारे बुक्स में व्हेन आई यूज्ड टू रीड तो देयर वर बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल,
हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज होती थी. अब तो इतना बढ़ गया है, पैन सेक्सुअलिटी इज कमिंग, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया है, बट अल्टीमेटली यू कैन नॉट क्वेश्चन देम. आप कुछ नहीं कर सकते. तो पेरेंट की ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्कस करें और उसे एक्सेप्ट. ऑब्वियसली आप अपने बेटे को ये नहीं बोल सकते हो बेटी को कि व्हाट इज़ दिस नेगेटिव, व्हाट इज़ दिस बुलशिट, शादी तो करनी ही पड़ेगी. आजकल अल्टीमेटली गोल ऑफ लाइफ ये रह गया है, बी इट सेक्सुअलिटी, मैरिज और एनी रिलेशनशिप, इफ़ यू आर हैप्पी डू इट. ठीक है, आपको समझ है, आप ठीक कर रहे हो, ओके डू इट एज अ पेरेंट. ऑब्वियसली आप कहाँ डिस्कस कर रहे हो, ठीक है. तो हमें ये चीज़ें समझनी है कि जब आप सेक्सुअलिटी, पॉर्न, डूइंग, एजुकेशन कहीं भी जा रहे हो, एज अ गर्ल और अ बॉय, सोचो कि क्या ये मेरी सही एज है, क्या यही है जो मुझे लाइफ में चाहिए, क्या ये मुझे करियर की तरफ लेके जा रहा है, क्या इसमें जो मैं टाइम दे रहा हूँ वो एग्जैक्टली मुझे मिल रहा है, क्या मैं उतना परफॉर्म कर पाऊंगा जितना मैं देख रहा हूँ. बिल्कुल. ठीक है. सो चूज इट वाइजली. इफ यू आर वॉचिंग पॉर्न जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट फॉर सर्टन टाइम, देयर इज नथिंग रॉन्ग. द बिगेस्ट प्रेशर आफ्टर वॉचिंग पॉर्न एज अ गाय, मैं आपको बताता हूँ, जब आप छोटे से देखना शुरू करते हो तो वंस यू सी द साइज ऑफ अ पीनस ना, यू स्टार्ट आप अपने आप को उसके साथ मेजर करने लगते हो कि यार अगर मेरा इतना नहीं है तो फिर कैसे होगा आगे. इसी कंसेप्ट को आई थिंक मूवी ओ माई गॉड 2 में बहुत अच्छे से डिलीवर किया गया है ना. द मूवी बेस्ड ऑन अक्षय कुमार एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छे से बात की गई है कि ये इनसिक्योरिटीज़ बॉयज़ में बढ़ती हैं और ये स्कूल्स में ही शुरू हो जाती हैं कि जहाँ बॉयज़ एक दूसरे को आपस में बोल रहे हैं. ये चीज़ें भी ओपन कम्युनिकेशन से जाएंगी. जिस तरह का आप कंटेंट वॉच कर रहे हैं उसमें चेक करें कि क्या कोई ऑथेंटिक डॉक्टर बात कर रहा है, कौन लोग बात कर रहे हैं, एवरेज साइज क्या होना चाहिए, पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें. तो जो आप वहाँ देख रहे हो, दे आर मॉडल्स. इफ़ यू विल टेक मी इन अ सॉन्ग, डेफिनेटली आप मुझे इस फिगर से नहीं लेने वाले हो. यू वांट समबडी दैट पीपल वॉच. ठीक है, एस्पिरेशन वैल्यू कि हाँ ये वाला फिगर या ऐसे करके. तो जिन्हें आप देख रहे हो उस कैटेगरी में, दे आर ऑल पेड, दे हैव बीन स्क्रूटनाइज्ड, उनके प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं, उन्हें प्रॉपर इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दे आर बीन शूटेड फॉर लॉन्गर टाइम्स बैक टू बैक. प्लस जो आप स्कोटिंग देख रहे हो वो सब वाटर स्कोटिंग है, दैट इज़ नॉट रियल. जो आप मोर्निंग देख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो ऑडियो विजुअलाइज, पीछे से ऑडियोज डाले जा रहे हैं. तो प्लीज़ ये कुछ भी रियल नहीं है, ये सिर्फ आपके हार्मोन हैक करते हैं कि आप एकदम से यू गेट इनटू दैट सेंस एंड यू बिलीव. जैसे हर चीज़ है ना, हमें पता चला कोलगेट आया तो धीरे धीरे हमने बिलीव करना शुरू कर दिया इसके बिना तो दातुन नहीं होएगा. ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए. हार्पिक आया, हमें लगा ओ माय गॉड अब तो वॉशरूम साफ ही नहीं हो सकते, हार्पिक से ऊपर ही कोई चीज़ नहीं है. तो ये सब चीज़ें ना, ऑब्वियसली यू आर इनटू एड थिंग्स, यू अंडरस्टैंड कि हम वो स्पेस और हार्मोन क्रिएट कर देते हैं बाय इमोशंस, है ना, बाय कनेक्शंस, कि ये तो चाहिए ही चाहिए, उतना ही होना चाहिए, है ना, उतना ही डिलीवर होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें जब आप कुछ देख रहे हो, आपके सारे सेंसेस हैक हैं. तो अगर आप कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ चीज़ें समझ रहे हो, ये जानो कि ये मेरे से कितना रिलेट कर रहा है और इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको देखो समझ इसलिए देते हैं ना ताकि आप सही और गलत समझ पाओ. आप गलत की तरफ जानबूझ के जा रहे हो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, तो ये ठीक नहीं है ना. ठीक है, आप बिग बॉस OTT देखोगे और TEDx टॉक छोड़ के, तो अल्टीमेटली आप अपना माइंड हाईजैक कर रहे हो ना. अदरवाइज सारे हॉटस्टार पे हनुमान भी आता है और सारे रिलीजियस एपिसोड्स आते हैं टाइम से. तो वो आपको चूज करना है कि आपको क्या कंटेंट देखना है और फिर मुझे उस बिलीव करना है या नहीं. फिर हमें उसे चेक करने की कोशिश करनी है या नहीं. लोग फिर और अंदर घुस जाते हैं, ये सच है, ये रियल है, सब फेक होता है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो बिलीव करके बैठा है. जब आप किसी चीज़ की तह खोल रहे हो, इसका मतलब है आप उसे बिलीव करके बैठे हो. आप उसके बारे में और जानना चाह रहे हो. बिल्कुल. तो डॉक्टर, जस्ट टू क्लियर द मिथ्स एंड एवरीथिंग, कि एक तो मुझे आप बताओ फॉर बोथ गाइज एंड गर्ल्स ऑल्सो, बिकॉज लड़कियां भी आजकल पॉर्न देखती हैं खूब और दे एंजॉय एज वेल, और उनका भी एक वो बन जाता है कि यार माई बॉयफ्रेंड शुड लुक लाइक दिस, या वो ही शुड लास्ट दिस लॉन्ग. एक तो आप मुझे ड्यूरेशन बता दो कि व्हाट्स द नेचुरल ड्यूरेशन ऑफ अ मैन, जो कि जब वो कर रहा होता है तब वो कितना देर तक लास्ट कर सकता है या करना चाहिए एटलीस्ट. एंड साइज का भी आप कुछ है, डज साइज मैटर? Size does not matter in performance, but size do matter when it's about aesthetic value. दिख कैसा रहा है, erections कैसे है, वो सिर्फ आपके माइंड में है. Otherwise it's all about love.
सेक्स इज बेसिकली अ लव मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, लेकिन आप इसको जितना, वो बात है ना, कमरे में ये लाइट भी होनी चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, बेसिकली काम हो रहा है सब कुछ, ठीक है, लेकिन आप जब एस्थेटिक वैल्यू से देख रहे हो तो डेफिनेटली इट मैटर्स. अदरवाइज परफॉर्मेंस एंड एवरेज परफॉर्मेंस शुड बी, जो मेडिकली हमारी बुक्स में भी लिखा है, इट हैज टू बी 5 to 6 minutes ऑफ स्ट्रोकिंग. दैट मीन्स 40 to 45 स्ट्रोक्स नॉन स्टॉप. अच्छा, ठीक है. अगर आप उससे पहले खत्म हो रहे हो या उसके बाद भी नहीं हो रहे हो तो दोनों प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा, मतलब अगर लेट भी हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है? तो भी प्रॉब्लम है. और अगर आप जल्दी खत्म हो रहे हो तो भी. गाइस तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. See, there are certain boys who comments and say मैं तो 45 minutes करता हूँ, मैं 50 minutes करता हूँ. देखो प्रॉब्लम है. Tell you very honestly, I go to the gym every day and this is one of the talks जो लॉकर रूम में होती है. कॉमन. हाँ. आप स्टीम रूम में बैठे हो, आप सोना में बैठे हो, this is the only thing that guys talk about. But if you are doing it for 45 minutes, 50 minutes and you are not able to ejaculate, और अगर आपका पार्टनर भी थक रहा है and everything, you have delayed ejaculation. That is also a disease. This is also a disease and it needs to be treated. जिनका बहुत जल्दी हो रहा है within 1-1.5 minutes से जल्दी, that's called premature ejaculation. तो obviously आपको ये भी समझना है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है. मैं अपने नॉर्मल में खुद को क्वेश्चन करे जा रहा हूँ, हाय 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 हो गया ऐसे करके. तो भाई आप अच्छे हो लेकिन आप हैप्पी नहीं हो. ये तो आपने बहुत लोगों को ट्रॉमा दे दिया जो बोस्ट करते हैं इस चीज को कि यार बिल्कुल अपन तो 1 घंटा कर रहे हैं. नहीं करना चाहिए, नहीं होगा एंड यू विल गेट टायर्ड. ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है. फीमेल्स बहुत बार आके कहती हैं दैट माय हस्बैंड इज डूइंग, कीप ऑन डूइंग, आई गेट टायर्ड, ही हैज टू डू इट विद हैंड, देन ही ओनली गेट्स इजैकुलेटेड एंड ही गेट्स टायर्ड हिमसेल्फ. ये क्या है? दिस इज डिलेड इजैकुलेशन. और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि मुझे इतना टाइम लगता है, मुझे पेन हो जाता है, तो आपके धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी करने का टाइम कम होता है, आप करना ही नहीं चाहते. देन वाइफ गेट्स फ्रस्ट्रेटेड कि हो क्यों नहीं रहा, और होता भी है तो मेरी क्या ज़रूरत है इसको. बिल्कुल. तो ये दिस इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम. स्टार्ट इफ यू हैव टाइम, जो आपके वाइफ के सेटिस्फेक्शन से डबल है, ट्रिपल है, और आप फिर भी नहीं कर पाते, देन स्टार्ट गेटिंग ट्रीटेड फॉर डिलेड इजैकुलेशन. So how do you treat delayed ejaculation? I can understand कि आप एक गोली खाया, you get the blood flow running and ejaculate, वो तो erection के लिए आ गया, ठीक है. हाँ, ठीक है. इसके लिए भी medicines आती है that you ejaculate early. No, delayed ejaculation happens जब आप excessively hand masturbation करते हो. अच्छा, ठीक है, because your hands can get, obviously you get acclaimed to it, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, then obviously the vagina skin is very loose and it's more lubricated, तो आप अंदर करोगे तो आपको उस तरीके का थर्स्ट फील ही नहीं होएगा. So masturbation can also lead to this? Yes, excessive masturbation and very hard masturbation leads to delayed ejaculation. Yes. आपने तो पूरा बेस ही हिला दिया. हाँ, तो ऐसा होता है. इसलिए हम बोलते हैं कि डू इट इन, और जब आपको लग रहा है कि पहले मैं 10 मिनट तक कर पाता था, माई मास्टरबेशन इज लाइक 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मुझे बहुत देर तक करना पड़ता है. स्टॉप इट. अब समझो कि यू हैव टू डिसेंसिटाइज डाउन देयर. वहाँ पे नाउ योर स्किन हैज़ टू बी रेडिली अवेलेबल. पता है क्या होता है, जब आप ऑलरेडी अपने हैंड से प्लेजर्स लेते हो तो अल्टीमेटली आपको पार्टनर्स चेंज करना, शिफ्ट करने की आदत हो जाती है. अच्छा. हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि आई एम गेटिंग इट थ्रू. सोच तो आप कुछ भी सकते हो. बिल्कुल. तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये भी आई एम तो वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. सो इसलिए बोलते हैं कि टाइम से शादी कर लो. अच्छा. जब आप 35-30s में हो जाते हो तो आपको ये पता है कि मेरा प्लेजर आई कैन गेट इट, इट इज ऑन माई हैंड. तो फिर आप रिलेशनशिप्स में प्योरिटी नहीं दे पाते हो. ठीक है ना. How important is sex in a relationship? वेरी इंपॉर्टेंट. सी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैरिज की डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है, इट्स एन अथॉरिटी टू हैव सेक्स एंड हैव बेबीज. दिस इज मैरिज ओनली. ठीक है. अब आप मैरिज के अंदर, अब हर किसी की लिस्ट है. सी, मेरे को मैरिज इसलिए करनी है क्योंकि मुझे एक पर्सन चाहिए टू शेयर माई व्यूज, विच इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ मैरिज की, मेरे साथ मेरे को पैम्पर करेगा, मेरी केयर करेगा, मुझे है ना मनी का एक फ्लो. For some people, sex is on the very top 4-5 things जो उन्हें मैरिज में चाहिए. For some people, it is नीचे से एक दूसरे नंबर पे. Let's, ठीक है. Depends on the person, है ना. For some people are more spiritual, more emotional, तो उनके लिए हो सकता है वो टॉप मोस्ट कैटेगरी में नहीं आते हो. But in a relationship, a healthy sex is very important. Why? 3 things. 1, it gives you a sense of completeness. Okay? ये आपको ये फीलिंग करता है कि
my body is being loved by somebody. Okay. ठीक है, you feel that there is somebody who loves me the way I am. He's not questioning. ठीक है, he's not questioning why your tummy is like that, है ना, why your back is like that. He loves me the way I am. ठीक है. Secondly, it releases good hormones. Every time when you do sex, your oxytocins release, है ना, तो आप क्या होता है, you feel stress free, you feel happy. ठीक है, तो ये चीज़ है. तीसरा, अ गुड सेक्स गिव यू गुड एक्सरसाइजेस, तो योर बॉडी, योर हेल्थ, हाँ, तो ऑब्वियसली यू लूज गुड कैलोरीज. योर बोलते हैं अगर आप अच्छा सेक्स करते हैं तो अपने आप में एक व्यायाम है. ठीक है, ये बहुत सारी बुक्स में लिखा है, मैं खुद से नहीं बना रही हूँ. आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी रहती है, आपके मसल्स अच्छे रहते हैं. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू. इसका ये मतलब नहीं है कि इसका तो फिर मतलब बोलते हैं ना बम चक दो कि अब तो 10 बार, ऐसा नहीं, बट इट हैज टू बी देयर. सो व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, लाइक इसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट इफ यू आर एक टेंटेटिव अगर हम टाइम लगाएं तो इफ योर मैरिज इज समवेयर बाय 10 years और सो, अब 10 साल हो गए, एटलीस्ट डू इट once a week. इवन इफ योर कॉर्पोरेट, हम तो बहुत बिजी हैं जी, हमारे तो 99 के चक्कर चल रहे हैं और हम तो भाई महीने का इतना है और वर्क है. आई नो वी ऑल आर वर्किंग, वी बोथ आर रनिंग इन लाइफ. ठीक है, बट स्टिल मैं तो इसको डूइंग और गिविंग भी नहीं बोल सकती. आई नॉट से कि गिव इट और टेक इट, बट इन्वॉल्व इज द राइट वर्ड. आई थिंक इन्वॉल्व इन इट एटलीस्ट once a week, विच इज विदाउट प्रेशर. इट हैज़ टू कम फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स. ठीक है, जब भी आप शादी में किसी को धक्का करके लोगे या धक्का करके दोगे, योर मैरिज इज गोइंग टू हैम्पर. ठीक है, ये बहुत चीज़ें हैं. जब मैं मैरिज थेरेपी की बात करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप शादी में कोई भी चीज़ प्रेशर करके देते या लेते हो, बी इट सेक्स, बी इट मनी, बी इट रिलेशनशिप्स, बी इट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जब आप बोलते हो तो को करना ही पड़ेगा या ये मेरे को दे दे मैं करूँगा, जब हम इस चीज़ का प्रेशर करते हैं तो हमारी शादी टूटती है. And I think marriages are breaking a lot more often now. हाँ, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर कर रहे हो. मेरी मम्मी तो ऐसी है, तेरे को करना पड़ेगा. ठीक है, या ये चीज़ तो ऐसे ही चलती होती है, यू कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, सो जब हम ये सब चीज़ों का ना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं तो वो रिलेशनशिप वहीं टूटा. When your boss says he is giving you salary but still it's a relationship. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ना कि अब ये फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, बट स्टिल अगर आपका बॉस बोल दे कि हमारे यहाँ तो 9 बजे ही आते होते हैं, है ना, 9 बजे की ही शिफ्ट है और 6 बजे ही जाना है, वो 6 के 6:30 करा रहा है लेकिन सुबह 9 के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अल्टीमेटली योर एम्प्लॉय विल लीव यू. Sure. ठीक है, क्योंकि उसको शुरू से एक बंधन में आपने बांध दिया जिसमें वो कंफर्टेबल पहले से ही नहीं था. ठीक है, हाँ, आप शादी से पहले आप उसे बताते हो कि ये कल्चर्स हैं, उसमें भी चेंजेस पॉसिबल हैं. एज अ कपल यू आर लीड ऑफ द फैमिली. इफ़ यू फील माई पार्टनर इज नॉट कंफर्टेबल, बी इट ऑन बेड, बी इट फॉर प्रिवेसी, किसी भी चीज़ में, आई थिंक जब तक हम फोर्सफुली कोई भी अमेंडमेंट लाएंगे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे या डिलीवर करने की कोशिश करेंगे विदाउट नोइंग देयर ओपिनियंस, इट लेड्स टू अ ब्रेकेज इन योर मैरिज. बिल्कुल. And marital rape is a very much a reality. Very much a reality. Marital rapes is not something that boys are responsible for. Women also do it. Yes. They wanted it more, so maybe they are like forcing their men to do it. And that is why the sexual divorces are increasing like anything in India. Like who's complaining here? Wives are complaining. It's a very good grounds to get divorce. That the guy cannot get it up. Very easily. अच्छा, ये जो एक मर्दों के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, वो बस सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं. डू वुमेन थिंक अबाउट सेक्स एज मच एज मैन? यस यस, वुमेन नीड्स इट, वांट इट द सेम वे द मेन वांट इट. अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ देखो हम सब ह्यूमंस हैं ना. ठीक है, अब आपको लगता है कि ये तो करना ही है, ठीक है, दूसरा बंदा अपनी तरह से इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग, तो धीरे धीरे लिबिडो कम हो जाएगी ना. फिर उसमें सबको जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है भाई, उसके तो ऐसे करते होते हैं, ये ऐसा होता है, मूवी में ऐसे लिखा था, डॉक्टर ने यहाँ तो ऐसे कह रही थी, है ना. ऐसा नहीं है, हम सब अलग हैं, हम सब के अलग सेंस ऑफ प्लेजर्स हैं. पहले ये जानते सेक्स है क्या. देखो सेक्स क्या है, एक प्लेजर फॉर्म ही तो है. तो प्लेजर को आप तब पहचानोगे ना जब आप खुश हो. भाई तेरा दुखी है, तेरी पेमेंट अटकी पड़ी है, तेरे को मेडिकल इशू चल रहा है, आप ऐसे में किसी को कैसे फोर्स करोगे. ठीक है, आपको आपके बॉस ने कितना सुनाया, यू कैन नॉट डू इट. Or if you'll do it, it is out of aggression.
वो फिर वो aggressive sex हो Sex, जाएगा. and it is negative release, and it is not good. So you should not No, have sex while angry. you shouldn't have anything when you are angry. Sex तो बहुत बड़ी बात है. You shouldn't do anything when you have to keep calm when you are angry. You have to be with yourself जब कोई भी negative या positive emotions का extreme हो. नहीं करना चाहिए. This has to come out of satisfaction. Okay. और ये सब म्यूचुअल है. कोई भी सेक्स एजुकेशन का टॉपिक वीडियो मैंने बनाई है, किसी और ने बनाई, एक चीज हमेशा बोली जाती है, कंसेंट एंड टाइम. ठीक है, कभी भी आप प्लग एंड प्ले नहीं कर सकते हो. तो कंसेंट बहुत जरूरी है और टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. अगर आप टाइम नहीं देते हो ना, टाइम टू वार्म अप योर फीमेल, टाइम टू डिस्कस थिंग्स, टाइम टू मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड हाउ यू वांट इट, तो फिर चीजें खराब है. ये भी एक जनरल नोशन है दैट ये एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक द सेक्स प्लेजरेबल. लड़की को इतना नहीं उसमें इंक्लूड किया जाता कि लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेक्स को इनिशिएट करेगा, लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फो प्ले करेगा, या लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इतना देर लास्ट करना है. तो वाई इज़ दैट? वाई इज़ द गर्ल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर उनको भी उतना ही प्लेजर आ रहा है तो वाई इज़ दैट? ये बहुत गलत है, ये है ही गलत चीज़. मैन मेरे को बहुत बार बोलता है कि आप ना बहुत मेन की साइड लेते हो एंड एवरीथिंग. नो, व्हाई मेन आर गिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ही फोर प्ले करना है, आपको ही ये करना है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए. नहीं, दिस इज एब्सोल्यूट रॉन्ग. व्हाई आपने कभी देखा है दैट मेन, देयर इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी दैट्स कॉल्ड BDSM, डोमिनेशन. ठीक है, हाउ दिस डोमिनेशन कम फ्रॉम? अभी तक उसको तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन, वो एक मूवी आई थी अभी 50 Shades of Grey. हाँ, उससे पहले उसकी नॉवल भी थी. बट पहले ये जानते हैं डोमिनेशन आया कहाँ से है. ठीक है, सी हमारे द रिलीजियस वे ऑफ डूइंग सेक्स इज मोर अबाउट मेन शुड गिव एंड वुमेन शुड रिसीव. ठीक है, बट वुमेन शुड नॉट से एनीथिंग. ठीक है, ये तो करना ही है. दिस इज अ वे टू हैव बेबी. ठीक है, अब क्या है, दोज मेन्स हु आर टायर्ड ऑफ बीइंग डोमिनेटिंग, because she is not saying anything, they are being tired of dominating, now they want somebody who dominates. Now they want a female that should take lead and they'll get pleasure. Tell him कि यार ये कर, because they are tired of giving pleasures. And that is why I think आजकल की जनरेशन में थोड़ा लिबिडो कम भी है. हाँ, क्योंकि ultimately everybody wants this role play and role reversal. आप कब तक सिर्फ रिसीविंग एंड पे रहोगे? और अगर आप प्रेशर क्रिएट करते रहोगे कि देखो ये करना ही है या ऐसे ही होना चाहिए, बी ऑन अ डोमिनेशन प्लेस एंड देन डू इट. करो और फिर उसे बोलो मुझे ऐसा चाहिए. ठीक है, और ये चाहिए वाली बात है. देखो, सेक्स इज अ वेरी वल्नरेबल टाइम. ठीक है, मैं बोलती हूँ कि इस समय आप सबसे वल्नरेबल हो. ठीक है, आप इस समय पे आप शारीरिक रूप से भी नंगे हो, इमोशनली भी यू आर देयर, है ना. बोलते हैं आप सब कुछ खुल चुका है. फीमेल को बोला जाता है कि इफ ये आदमी तेरी पकड़ में नहीं आ रहा ना, आफ्टर सेक्स उसे साइन भी करा ले प्रॉपर्टी. बोलते हैं ना, आपने OTTs देखे होंगे एंड एवरीथिंग. द ओनली वे टू गेट राज निकालने हैं तो क्या करना है, ये देना है. राइट, बीट क्रिमिनल सीरीज, बीट एनी सीरीज, है ना, एक फीमेल को लीड करते हैं, वो क्रिमिनल को अप्रोच करती है और वो वहां से राज निकालती है और फिर हीरो विलन को पकड़ लेता है. राइट, सारी सीरीज ऐसी है, बड़ी से बड़ी सीरीज ऐसी है. मैं एक सीरीज देख रही थी, शी के नाम से है ना. तो इट्स मोर लाइक दैट. यही पोर्ट्रे किया जाता है कि मैन इज वीक इन दैट जोन, पिच हिम देयर एंड गेट इट आउट. सेक्स बेचो और कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो. एंड ऑल दोज मेन्स नीड अ डोमिनेटिंग. इवन इन दैट सीरीज शी, उसको ज़्यादा मज़ा तब आने लगता है जब वो डोमिनेट करने लगती है, और लड़के को भी ज़्यादा मज़ा तब आ रहा होता है. यस, तो ये डोमिनेशन आया ही तब है जब मेन को रिसेसिव होने की भी लिबर्टी मिलती है. ठीक है, क्योंकि ही इज ऑल्सो टायर्ड ऑफ गिविंग एवरी टाइम. सो दिस इज एब्सोल्यूट मिथ कि फीमेल को एक्टिव नहीं होना है. मेरे पास कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें पुरुष परेशान होकर बोल रहा होता है कि नाउ आई एम 50, nobody is giving me, now my wife says कि तू देख ले, ऐसे देख ले, वहाँ देख ले. कर रहे भी होते हैं तो they do not react. बस वो लेट जाते हैं कि ठीक है कर लो. रिएक्शन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नई टेक्निक्स को डालने की लिबर्टी नहीं है. तो फिर इट्स नॉट समथिंग दैट गिव्स यू फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस.
ठीक है, इट इज ओनली अ प्रोसेस दैट योर बॉडी इज ऑटोमेटेड टू डू. जैसे खाना खाना है तो आप खा रहे हो, लेकिन आप खाने में वैरायटी डिलीवर करोगे और खुशी से बनाओगे. ठीक है, आज मैंने ये बनाया. आप रूटीन में घिया दाल खा रहे हो, विल नॉट लाइक इट, बट इफ यू फाइंड समथिंग गुड आउट ऑफ घिया, वही चीज है लेकिन हमने कुछ नया करके बनाया और उसको प्रेजेंट ऐसे किया और हमने इन्वॉल्वमेंट दिखाया. ये मैं चने की दाल मिला दी. Whatever. तो आप खाते हो घी में चने की दाल, राइट? डॉक्टर मुझे एक चीज़ और बताइए कि इसमें व्हाट डू यू सजेस्ट वुमेन शुड डू. लाइक ये आपने ये तो बता दिया कि आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट लड़कियां क्या करें ये नहीं बता. सबसे पहले तो भाई आदमी को शांति दो. ठीक है, जो मुझे लगता है कि अ वुमन हैज द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द हाउस एंड हिज माइंड काम. दिस इज अ वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम औरतों को शुरू से हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है दैट यू आर बोलते हैं ना, यू विल कंप्लीट हिम, यू आर समवेयर करस्पॉन्डेंट टू हिम. तो अगर आपको लगता है दैट योर मैन इज लॉट्स ऑफ नेगेटिव, ऐसा नहीं कि फीमेल इफ शी इज गोइंग आउट मैन हैज टू बी लाइक दैट, तो हमें आपस में एक दूसरे को 60-40 करके कम वो करना है, 50-50 बराबर है. करना है. हाँ, तो सबसे पहले जो एक चीज यू हैव टू गिव टू योर मैन, इन केस आप फीमेल की बात करते हैं, गिव हिम अ स्पेस, गिव हिम शांति. उससे आप आते बम 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 तेरी माँ तेरी बहन, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी वे. ठीक है, जितना उसे अच्छा लग रहा होगा वो उतना खराब हो जाएगा, जितना इरेक्शन आना है उतना नहीं आएगा, सब चीजें वहीं खराब है. गिव हिम स्पेस, गिव हिम टाइम, डू वर्बल चिट चैट्स, verbally messaging, sexting would help. Then creating a good house environment would help, है ना, कि आपका कमरा है तो it's neat and clean. ठीक है, you're not talking about responsibilities every time, you're not complaining every time, plus you're dressing up nicely, है ना, you're dressing up nicely, then you are appreciating the efforts you do into work. Okay. This is very important. किसी को झाड़ पे चढ़ा दो, आप सब ले सकते हो. एप्रिसिएशन इज एवरीथिंग. मैं तो बोलती हूँ आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप मुंह से बहुत अच्छे हो, तारीफ करना जानते हो, आधे काम ऐसे बनते हैं आपके. बिल्कुल. आजकल की दुनिया में ऑलमोस्ट एवरी पर्सन नीड्स लिटिल एप्रिसिएशन बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इट. एंड आई थिंक मेन डोंट गेट अप्रिशिएटेड दैट मच. नो, दे डोंट. दे मेन को लिस्ट दी जाती है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट बदले में वो कितना करता है उसे बहुत कम बोला जाता है. औरतें मांग लेती हैं, औरतों को भी नहीं दिया जाता था, अब औरतें चीख चिका के रो के मांगती हैं. ठीक है, वो ऐसे करके डिलीवर कर लेती हैं. और फिर औरतों को देना, चाहे वो गाली है या चाहे वो गिफ्ट है, बट औरतों के खाते में है ना. सोना कौन लेगा, ये लेगी. डायमंड कौन लेगा, इससे दिलाना है. करवा चौथ पे क्या देना है, इससे देना है. तो लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स वेयर वुमेन इन गेटिंग, बट मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई फेस्टिवल मैन इज गेटिंग. मैन में राखी में भी इज गिविंग टू अ वुमेन इटसेल्फ. तो भाई तुम्हें तो देना ही देना है हमें. ठीक है, तो जब आप इतना दे रहे हो, आई थिंक बदले में एक बार कुछ शब्द अच्छे तुम्हें दे. हमें आई थिंक बीइंग अ वुमेन वी हैव टू कीप ऑन. हम सिर्फ आपको को-करिकुलर चीज़ों में कि भाई घर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको कंप्लीट नहीं कर रहा है, हमें आपको एनर्जीज भी डिलीवर करनी है. और आपको एनर्जी कौन देगा, बाहर का दोस्त नहीं. बाहर थाईलैंड जाके आप दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप लगाओगे, वो आपकी एनर्जी नहीं है. एनर्जी आप, अगर आपकी वुमेन पार्टनर घर पे स्ट्रांग है ना, आदमी 10 से लाख रुपए कमा सकता है. आई कैन गारंटी. उसे पता है मेरा घर संभल रहा है, वो बाहर दिमाग लगाएगा. बट इफ़ ही फील्स कि घर जाऊंगा कोई कलेश पड़ा हुआ होगा और कभी भी फ़ोन आएगा, वो 10-0 होते हुए आपको टाइम ही नहीं लगेगा. बिल्कुल. ठीक है, तो वुमेन हैज़ टू फर्स्ट गिव हिम दिस साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कि मैं संभाल रही हूँ. एप्रिसिएशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये कर रहे हो तो मैं ये कर पा रही हूँ. ये वाइस वर्सा भी होता है, देखो. ठीक है, तो यहाँ पे देना भी बराबर है. अब हमें कमेंट में आ जाएगा कि आप औरतों के लिए नहीं लिख रहे, तो हाँ, तो वो बराबर भी है, लेकिन ये तभी है जब दोनों तरफ से इमोशनली खाते भरे हुए होंगे. अगर वो खाली हैं और अगर आप सिर्फ सेक्सुअल रूप से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो या भर रहे हो या कर रहे हो, दैट इज़ नॉट द पार्ट. क्योंकि आगे फिर जो ये डिप्रेशन का साइकिल शुरू होगा, एक दूसरे को ब्लेम करने का साइकिल. 30-40s में वुमेन डोंट कंप्लेन अबाउट सेक्स. अगर आदमी का टाइम भी कम है ना, दे डोंट. व्हाई? क्योंकि तब बहुत सारी और नई नई चीज़ें होती हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है. वहाँ पे सांस लड़ रही है, आप टाइम के लिए कंप्लेन थोड़ा ना करोगे. 30 सेकंड भी हो गया तो काफ़ी है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ नॉट बॉदर्ड और बड़े इश्यूज है करने को.
बच्चा है, जिम्मेदारियां नहीं. द वुमेन स्टार्ट स्पीकिंग व्हेन शी सडनली गेट्स इनटू फ्री हो गई यहाँ से, अब प्रॉब्लम शुरू होंगी. मोस्ट ऑफ द वुमेन्स हु कंप्लेन्स हु कम फॉर कंसल्टेशंस आर अबव 35-40. या तो बच्चा होने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कर नहीं रहा है, टाइम नहीं बढ़ रहा. इफ दे गेट्स किड्स हो गया, अब कंप्लेन्स आती हैं 40 अबव, क्योंकि अब वो फ्री हो गई हैं, उनके पास टाइम है, दे वो कंसंट्रेट कर पा रही दे नो देयर बॉडी एज वेल कि अब मुझे ये चीज चाहिए. यस. तो फिर वो ज्यादा कंप्लेंट हाँ, करती हैं. अब फिर वो बोलती हैं कि ये चीज होनी चाहिए. फिर उस एज में मैन फील्स कि अब मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है. ठीक है, अभी तो एज था व्हेन उनका तो डिक्लाइन शुरू हो गया. डिक्लाइन शुरू हो गया. तो यही तो क्लैशेस हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद वुमेन वांट्स इंक्रीजेस, men cannot do it. जहाँ woman is also into something, men's desires are up. तो ये एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. इसमें हम ये नहीं बोलते कि अब ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, बट ये बैलेंस एज अ कपल, ये कोई आज से थोड़ी ना, दिस इज फॉर लॉन्ग. तो ये बैलेंस भी क्रिएट करने हैं. अगर हम शुरू से ये मेंटालिटी रखेंगे कि ये तो चाहता है, ये तो ऐसे बोलता है, ये तो ऐसे नहीं करती है, ये ऐसे करती है, इन चीज़ों पे इंटरनल डिस्कशन जितनी फ्रूटफुल होंगी ना, सोसाइटी के सामने मखौल नहीं बनेगा. ये अंदर ही फ्रूटफुली ऐसे डिस्कस हो जानी चाहिए कि मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम उसे नेगेटिवली नहीं ले रहे हो. ठीक है, अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप मेरे हस्बैंड हो, और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये टाइम ठीक नहीं है, आई थिंक वी नीड टू डिस्कस और वी नीड टू गो टू अ डॉक्टर, तो आपस में ही सॉल्व कर लो ना. चाची मामे नाने फूफे गांव के सरपंच तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना इसके लिए. बिल्कुल. डॉक्टर कोई मना थोड़ा ना करता है कि पुरुष ही आएगा, कपल जाओ. अब तो कपल काउंसलिंग भी काफी इन है आजकल. मेरा काम ही यही है. आई ओनली डू कपल सेशंस. मेरे पास तो कितने कपल्स हैं. सो हाउ मच ऑफ इट इज मेंटल एंड हाउ मच इज इट फिजिकल? इट इज 70% मेंटल, क्योंकि तब तक आप सेटिस्फेक्शन को रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप साइकोलॉजिकली सेम लाइन पे नहीं हो. एक केस के थ्रू डिस्कस करते हैं, ठीक है. आई गॉट अ केस रिसेंटली. एक फीमेल है जिन्होंने मुझे बोला कि आई एम नॉट गेटिंग प्लेजर. ठीक है, कोई गड़बड़ है, या तो आप मुझे बताओ क्या करना है, कोई टॉयज हैं, व्हाटएवर. जब मैंने उसके पुरुष से बात की तो हमें पता चला कि ड्यूरिंग एन एक्ट ऑफ सेक्स सम टाइम बैक, क्योंकि अब पुरुष में तो प्रॉब्लम है, ही इज ऑन टू मेडिकेशंस एंड आई डोंट डील विद मेडिकेशन, तो वो कहीं से इलाज करा रहे एवरीथिंग. तो इस एक्ट के दौरान कुछ समय पहले, क्योंकि वाइफ प्रेशर क्रिएट कर रही थी या उसने कोई प्रॉब्लम बोला, तो मैन हैज स्लैप्ड हर ट्वाइस थ्राइस. तो वो माफ नहीं कर पा रही है उसको. ओके. उसे लगता है कि अब ये कितना भी कर लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं वो बोल रही हूँ, बहुत वल्नरेबल टाइम होता है. ऐसे में आपके द्वारा क्या हुआ, जरा सा गुस्सा, जरा सा ताना, जरा सा कुछ भी आपके पार्टनर के सेल्फ एस्टीम को बहुत बिगाड़ता है. इसलिए स्टॉप टॉकिंग अबाउट हाउ यू लुक. आपको वैसे बोलना है वैसे बोल दो कि यार तेरा वेट बढ़ रहा है. एटलीस्ट नॉट व्हाइल दैट इज गोइंग ऑन. दिस इज एब्सोल्युटली डायरेक्ट, which is not at all appreciated. उस टाइम वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप ऐसा कुछ बोल सकते हो. बिल्कुल नहीं. वो एकदम ओपन है, आप भी एकदम. अगर आपको लग रहा है कि टाइम की कमी है, तो rather than saying कि तुम तो कमा भी नहीं पाते हो, ये भी नहीं कर पाते, this is bad. Absolutely wrong. ये सब चीज़ें बिल्कुल appreciated नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हाँ, आप मिलके काम करो, आप इस पे डिस्कस करो, ये चीज़ें ज़रूरी हैं एक टाइम पे. और फीमेल हैज़ टू रीड अबाउट इट. पुरुष पढ़ रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, पुरुष डिस्कस कर रहे हैं, बट औरतें नहीं कर रही हैं. वही तो प्रॉब्लम है ना डॉक्टर. सारा जो प्रेशर है वो पुरुषों के ऊपर है. औरतों को औरतें रीड ही नहीं कर रही हैं कि व्हाट इज मेन साइकोलॉजी, हाउ मेन अप्रिशिएट्स, व्हाट इज द मेन एवरेज सेक्सुअल परफॉर्मेंस, हाउ दे हैव टू डील विद इट. तो उनको लगता है कि ये पढ़, ये मुझे बता, तू जा डॉक्टर के पास, तू दिखा है, मुझे तो पेपर में 100 में 100 चाहिए, तो वो डिलीवरी कराता है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर? लाइक मतलब क्या करना चाहिए? हाउ कैन यू मेक योर सेक्स लाइफ अ बिट मोर इंटरेस्टिंग? ठीक है, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ जेल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे कैन नॉट हैव सेक्स. मतलब वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं बचा है, स्पार्क ही खत्म हो गया. स्पार्क्स गेट लॉस्ट आफ्टर सम इयर्स ऑफ मैरिज. जब तक, क्योंकि ऑब्वियसली फिर परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, फिर बच्चों को सेटल करने की जिम्मेदारी हो जाती है, फिर आपकी हेल्थ डिप्राइव होने लग जाती है. ठीक है, उसके बाद आपके पेरेंट्स की हेल्थ डिप्राइव होती है, तो आपको वहाँ भी कंसंट्रेट करना है, फिर आपको बिजनेस को सेटल करना है. तो हर एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर है, इसलिए धीरे धीरे योर ड्राइव बिकम्स लेस. स्पार्क खत्म तो हो जाता है. आपको अब इसे स्पार्क की बनाना पड़ेगा. गो आउट ऑन वेकेशंस.
ठीक है, सेंड योर किड्स समटाइम्स, गिव योर सेल्फ टाइम, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोलना कि कोई गलत रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर सकते हैं, डू इट, bring more things like you can drink together, you can bath together, you can massage each other, which is very important. Spas क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, तो हम बाहर जाके कराते हैं। ओके, देन यू कैन जिम टुगेदर, यू कैन गो फॉर पार्क्स टुगेदर। मुझे लगता है बहुत अच्छा समय होता था जब पार्क्स में कपल घूमते हैं ना एक दूसरे के। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम दे डिस्कस, सीरियसली दे होल्ड हैंड। और तब आप क्या, आपकी बॉडी भी बहुत सारे रिलीज कर रही है। आप वॉक कर रहे हो, आपको पसीना आ रहा है, तो आपकी बॉडी भी रिलीज कर रही है, आप आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेट भी कर रहे हो, आपको वो टाइम भी मिल रहा है, तो वो एक बेस्ट टाइम है जस्ट टू गिव योर सेल्फ अ बॉन्ड। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन द कपल्स वॉक इन पार्क्स और दे गो आउट ऑन स्टेकेशंस, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इससे स्पार्क कर सकते हो। प्लस यू कैन चेंज योर रूम डेकोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरोमा थेरेपी हेल्प्स, यू कैन ब्रिंग सम फ्लावर्स, कुछ कैंडल्स, डिफ्यूजर्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रोज़ रोज़ नहीं, बट जब आपका मन हो यू कैन डू इट, मेक इट डिफरेंट। यू कैन चेंज योर क्लोथ्स, यू कैन ऐड सम लॉन्ड्रीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। बट आपको ये लगता है कि नहीं ये तो वैसे ही रूटीन में होना चाहिए, पहले तो इसके लिए भी चिक है, होएगा नहीं होएगा। लॉन्ड्री का आपने बात किया, अभी बीच में बहुत वायरल हुआ था, चॉकलेट पैंटीज करके आया था। सो मेनी थिंग्स यू कैन ईट द पैंटी। हाँ, तो देयर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप, बट ट्रस्ट मी, एनीथिंग लाइक दैट व्हिच इज एडिबल विद योर सेक्स लेड्स टू इन्फेक्शंस। अच्छा, हाँ, इट्स नॉट राइट। ओके, ठीक है, तो इफ यू आर समवेयर इंक्लूडिंग एडिबली सम थिंग्स, तभी बोलते हैं व्हाई फ्लेवर्ड कॉन्डम्स केम अप, क्योंकि पीपल आर यूजिंग एडिबल थिंग्स व्हाइल डूइंग इट, है ना। चॉकलेट मार्केट से लेके एंड एवरीथिंग, वो गलत है ना, उससे इन्फेक्शंस होंगे। फीमेल वजाना इज वेरी सेंसिटिव, तो वो सब नहीं करना है। पीएच लेवल वगैरह मैंने एक एडवर्टाइजिंग करा था, तो आई नो अ बिट अबाउट पीएच एंड ऑल दैट। पीएच लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फीमेल को ये सब प्रॉब्लम्स डील करने में मेन के कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इट इज गोइंग इनसाइड वेयर द मेन पार्ट इज आउटसाइड, तो वो इन्फेक्शंस के रेट वहाँ पे ज़्यादा है। प्लस द बेबी हैज़ टू गेट डिलीवर्ड फ्रॉम देयर, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई, तो फिर उसके फिर लंबे चक्कर हैं, पूरा साइकी। हाँ, पूरा ऑपरेशंस होंगे, फिर सर्विक्स है, फिर यूट्रस वाला दिक्कत है, तो वो फिर लंबा सिस्टम है। इसलिए दिस कॉन्डम वाला फ्लेवर्ड वाला थिंग आए कि चलो लोग एक्साइट हो जाएं या कुछ और चीज़ें आ जाएं, तो दिस इज गोइंग ऑन। और उसके बाद तो फिर रेस शुरू हो गई ना, जैसे एक फ्रूट वाले ने पहले एप्पल रखा, फिर उसने बनाना भी रख दिया, फिर उसने बोला पान मसाला फ्लेवर भी आ रहा था, व्हाटएवर। अब तो फिर रेस शुरू हो गई है, अब तो लोगों को लगता है कि ये तो बिकेगा ही बिकेगा। जैसे पहले एक शर्ट बेच लो, फिर ये बेच लो, फिर वो तो फिर it is more like a business now. But is it safe using these flavored condoms and all? The flavored condoms are not for sex, it is only for oral pleasures. Yes. So Achha. it is safe. As long as you're able it should not be inserted inside. It shouldn't be. हाँ, it shouldn't be. Because it's ये not किसी for को नहीं normal पता sex. होता। हाँ, तो it is not for normal sex. You shouldn't do sex with flavored condom on. Long as हम लोग oral sex के बारे में बात कर रहे हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। हाँ. How important is oral sex and why are women not so happy doing it? क्योंकि ये कंसेप्ट है ही नहीं। सी, ओरल इज नॉट द फॉर्म ऑफ सेक्स, इट इज जस्ट फॉर प्लेजर। ओके, ठीक है, अब आप इसको बढ़ाते जाओ, इस पे डिस्कस करते जाओ, है ना, और इसको फॉर्म ऑफ सेक्स कर दो, ऐसा नहीं है। ओरल इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ प्लेजर। हाँ, आप करते हो, आई एम नॉट हियर टू कमेंट। इफ यू लाइक इट, डू इट। इफ यू आर ओके विद एनल, इफ यू आर ओके विद ओरल, इफ यू आर डूइंग विद नेवल, व्हाटएवर, आई एम ओके विद एवरीथिंग। वी डॉक्टर्स आर नॉट हियर टू जज, बट दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेक्स. Sex is about oneness and having kid. It's not about pleasures. Okay, if you're doing it, okay, but इसको फिर repetitive नहीं करना है, क्योंकि ये सब normal नहीं है। तो अब क्या problems होंगी? Cancers बढ़ेंगे। oral sex, excessive oral sex can leads to HPV virus, can leads to cancer. ठीक है, बट कई लोग मुझे बोलते हैं ओरल करने से होता है। नहीं, बार बार और अनहाइजीनिकली मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करने से हो सकता है। ओके, ठीक है, आप एनल रिपीटेटिवली कर रहे हो, अच्छा, ठीक है, तो उससे ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, फिशर्स होंगे, वहाँ पे कैंसर्स होने के चांसेस हो सकते हैं, रेगुलर ब्लीडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखो, क्योंकि दे आर नॉट द राइट वे टू डू इट। आप कर रहे हो, ओके है, बट उसका फिर वो बोलते हैं ना कि उसको एक स्टैंडर्ड वे में नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, वाई वुमेन आर नॉट रेडी टू डू इट, मैन आर ऑल्सो नॉट रेडी टू गो डाउन देयर। ठीक है, तो ये हर किसी का पर्सनल हाइजीन लेवल है, और इट शुडंट बी फोर्स्ड। अगर आप फोर्स करोगे या ज़बरदस्ती करोगे या ये बोलोगे ये तो करना ही करना होता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, इफ़ योर पार्टनर डोंट लाइक इट, डोंट डू इट।
ठीक है, बट यू कैन ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल। और वो कैसे होगा? जब आप इन्फॉर्मेशन दोगे, बात करोगे। अब कितने पेशेंट मेरे पास है, आप मेरी वाइफ को कन्विंस कर दो या आप मेरे हस्बैंड को कन्विंस कर दो, हाँ मैं आपको पैसे देता हूँ, आप कॉल करके उन्हें कन्विंस कर दो। भाई ये मेरा काम है ही नहीं, बात मेरे काम की भी नहीं है, तू लाख रुपए दे ले तो भी नहीं कन्विंस होती वो, क्योंकि इट्स अबाउट माई प्रायोरिटी ना। ठीक है, मुझे नहीं पसंद है ऑटो से ट्रैवल करना, तो आप मेरे से धक्का कर ही नहीं सकते हो, आपको गाली पड़ेगी। बिल्कुल। तो यू कैन नॉट, हाँ लेकिन आप उन्हें बोलोगे कि लोग भी जाते हैं, ऑटो इज सेफ, दिस हैपेंस, चल मैं एक बार तेरे साथ चलता हूँ, तो हो सकता है आप धीरे धीरे ओपन कर पाओ। ठीक है, बट यू कैन नॉट फोर्स इट। अच्छा, एक चीज़ और, एज फार हम लोग हाइजीन की बात कर रहे हैं, आजकल एक चीज़ और बहुत इन है, हैविंग सेक्स व्हाइल द गर्ल इज ऑन पीरियड। See, having sex in periods is okay medically. Okay. ठीक है, and it says कि it relieves cramps, it relieves pains and everything. Religiously it's not okay. हाँ, रिलीजियस तो आई नो। हाँ, religiously not okay, because ये वो टाइम है जब फीमेल is already going through so many body changes, so she needs rest. ठीक है, नॉट बिकॉज कि इसकी वजह से कोई पाप लगता है और यमराज आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अल्टीमेटली इट्स मोर बिकॉज शी नीड्स रेस्ट, इवन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। ठीक है, बट इफ यू आर डूइंग इट, ऑब्वियसली फिर इसमें सही गलत नहीं है, इफ यू आर डूइंग इट गो फॉर इट, डू इट, ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये होना ही चाहिए और आपको करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। It's about how much pain a female is experiencing. Is she's okay doing it? And do you have such urgency to do it on those days? 4 दिन वेट नहीं हो सकता। हाँ, तो प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। I never ever could like promote all this. मतलब अगर मुझे कोई करोड़ रुपए भी दे और बोले उसे प्रमोट करो, तो मे बी आई कैन नॉट, बट इफ यू फील लाइक डूइंग इट, ओके, इट इज कंसेंशुअल प्रोसेस। मार्केट में सेक्स टॉयज एंड ऑल दैट आर वेरी मच अवेलेबल। तो क्या वो एक रिलेशनशिप को स्पाइसी बनाने के लिए यूज करने चाहिए? बिकॉज सी, वंस अ डिल्डो कम्स इन, देन वो लड़के को भी एक इनसिक्योरिटी हो जाता है कि यार इसको कैसे compete किया जाएगा। Sex toys are never for pleasure. They are more of filling the gap that is happening. जैसे जिन लोगों को partners नहीं हैं या partners have medical problems, they are handicaps, they have certain insecure, तब you can buy it. And obviously sex toy is still not permitted in India to legally आप नहीं खरीद सकते हो। अच्छा, नहीं बिक सकते अभी? नहीं बिक सकते? नहीं, you have to have bigger license terms and everything. It is not something, अगर ऐसे ही होता तो कोई भी कर ले। अच्छा, बढ़िया धंधा है उनका। जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो सिर्फ लड़की को लेके नहीं है सेक्स टॉयज का, उनका ये है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे और ज्यादा स्पाइस अप कर सकते हो। बट क्यों करना है? आप, द क्वेश्चन इज अगेन, toys are not for spicing up. They come with so many problems and side effects. They come with infections. They have to be treated in a right way. किस तरीके का है, वो काम करेगा नहीं करेगा। Moreover, they are so costly. कोई सस्ती थोड़ी नहीं चीज़ है। So costly, they are rechargeable, battery operated, then you have to hide it somewhere. हाँ, और मुझे नहीं पता है कि इस चीज़ को इतना हाइपली क्रिएट क्यों करना है। आपको खरीदना है, आप अकेले हो, यू फील लाइक हैविंग अ पार्टनर, यू वांट टू वर्क, आपको लगता है मेरी एनर्जीज ठीक रहती हैं बीइंग अ मेल एंड अ फीमेल, इफ यू आर बाइंग इट, ओके है। बट कपल्स के अंदर इसे नॉर्मलाइज करना, मुझे नहीं लगता अगर कोई ब्रांड ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ बेच भी रहा है या आप इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि ये ओके है या मजेदार है, I don't promote. People are selling it as a massager. None of the doctors will promote it. I'm very sure. हाँ, कोई बहुत ही दुखी है, डॉक्टर साहब ऐसे दिक्कत आ रही है, ऐसे डॉक्टर बोलते ठीक है भाई तू खरीद ले। But you do not promote it. Have you seen any doctor promoting sex toys? नहीं। मेरे को दिखा दो कौन सी एड चल रही है ऐसी। Because there are influencers on social media. Influencers will definitely. Influencers खुद नहीं यूज कर रहे हैं ना, influencer are selling it. But if a good influencer is selling a sex toy, they are more towards boy can use boy वाला, girl can use girl वाला. If he or she is a good influencer. For those who don't have partners. ठीक है, but if you are selling it as a couple compensation, so as long as you have मुझे लिख के दे दो कि कौन डॉक्टर करेगा ये। तो जब तक असली चीज है आपके पास, आपको टॉयज की जरूरत बिल्कुल भी ऑब्वियसली नहीं है। इफ इसको ऐसे समझ लेना, जब तक तेरे साथ खेलने वाले माँ बाप है, तेरे को खिलौने क्यों चाहिए? फिर आपको ऑब्वियसली फिर वही चाहिए, फिर आपके बच्चे का खिलौने के डिज़ायर बढ़ जाते हैं, ये नहीं ये चाहिए, गाड़ी ने इससे महंगी चाहिए, फिर इससे महंगी चाहिए, फिर आपकी कहाँ ज़रूरत है? आपको तो सिर्फ पैसे देने हैं।
सो वैसे आप जब कंसल्टेशंस देते हो या जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हो, आपके पास तो मेरे दिन में 10-15 केसेस आते होंगे, सो व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस दैट यू हैव जो आपको लगा कि यार ये भी क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस तो मेरे पास ऐसे वाले हैं कि आप उन्हें समझा दो, बता दो, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं जी ऐसा नहीं होता है ना, या आप उन्हें बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, आप कितनी भी दवाई ले लो ये ठीक नहीं होगी, फिर वो बोलते हैं आप तो अपना पैसा बना रहे हो, ऐसा नहीं होता है, हमें रिफंड कर दो। ये वाले केसेस तो बहुत कॉमन है कि आप उन्हें चैट्स पे लिख रहे हो, उन्हें समझा रहे हो, उन्हें लगता है डॉक्टर 24/7 अवेलेबल होना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। मतलब रात को कर रहे हैं तो मैसेज डाल रहे हैं जी आपकी गोली ने काम नहीं किया, है ना। मतलब ऐसे डॉक्टर्स के पास केसेस हैं। भाई तू डॉक्टर की भी तो एक बाउंड्री लाइन होती होगी ना, कब आपने किसको क्या काम करना है, तो ऐसे वाले तो हैं ही। बट अगर हम बहुत वियर्ड केसेस की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन फेटिशेस जो हमारी बुक्स में पढ़ाए नहीं जाते हैं। फेटिशेस तो किस बुक? हाँ, तो वो मतलब जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो शायद हाँ ऐसा भी है क्या, है ना, या डू यू रियली डू इट, है ना। फिर हमें लगता है कि ठीक है यार क्या। What's the kinkiest thing that you have been told? Obviously, the fetish is related to doing it with mother. Fetish is related to maybe gloves, socks, shoes. So many. Getting pain. तो there's so many things. कितना कुछ है, कोल्ड है, पता नहीं क्या 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 है। ठीक है, जब आप पढ़ो तो आपको समझ में आता है कि shit doing it with animals. Yeah. All this is happening in India? Yes, yes. People are talking about it. तो धीरे धीरे तो मे बी आप कितना कुछ देखने वाले हो। तो जब ये होता है फिर लोग बोलते हैं आई एंजॉय इट। ठीक, क्योंकि कोई आपको ये थोड़ा ना बोलेगा कि मेरे को ठीक कर दो। ठीक कर दो भी है कई लोगों में, लेकिन जब आप वो बोलेगा कि भाई मेरे को तो ठीक है, अब बताओ इसको कर कहाँ सकते हैं, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है भाई ये अकाउंट नंबर है, 50,000 और डाल दे, फिर मैं तेरे को ब्लॉक करूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उसे सही या उसे मॉरली एक्सेप्टेबल टर्म्स में पूछ ही नहीं रहे हो ना। आप ये बोलते हो कि भाई मेरे को ठीक लग रहा है, अब बताओ इंडिया में इसको नॉर्मलाइज कब होएगा। आप कर रहे हो, आप बाउंड्री में हो, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, कोई भी फेटिश आपके पर्सनल लाइफ तक है, आप उसे एंजॉय कर रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप, क्योंकि ये फेटिशेस ना धीरे धीरे क्रिमिनल मेंटोलॉजी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर जब क्योंकि आपको लोग नहीं मिल रहे ना उसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो ऑब्वियसली फिर आप गलत रास्ते लेते हो। व्हाट इज क्राइम? जब आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डू इट विद एनिमल, ठीक है, नॉर्मली थोड़ा ना होएगा ये। बिल्कुल। तो ये क्या है? क्रिमिनलमेंट है ना। तो अब ये जब यहाँ जाएगा तो सोसाइटी हार्म हो रही है, फिर ये चीज़ें गलत हैं। और बीइंग whatever a non-judgmental counselor or a doctor or something, nobody should accept it and encourage it. ठीक है, हाँ आप इसे ट्रीट करना चाहते हो, आप बोलते हो मैम मैं ये नहीं चाहता हूँ, मेरा क्यों दिमाग यहाँ जा रहा है, मुझे इससे बाहर आना है, आई वॉन्ट टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल को बोलता है मुझे फीट फेटिश है, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट, मुझे ये नहीं चाहिए, आई स्टिल लुक एट फीमेल फीट्स एंड गेट अराउज्ड, मैं नॉर्मली नहीं कर पाता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, फिर करेक्शंस हैं। And I really appreciate जो कहता है मुझे ठीक होना है। At least he's talking about it. He's talking, he's recovering. He's recovering. Most of the patients जो किसी भी तरह के फेटिश और किंग्स से कॉन्शियसली काम करना चाहते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। Okay. ठीक है, जो रिकवर ही नहीं होना चाहते अपने पार्टनर को ब्लेम करेंगे, डॉक्टर को ब्लेम करेंगे, सोसाइटी को ब्लेम करेंगे कि वेस्टर्न में तो ये होता है, ऐसे होता है, इंडिया में नहीं हो रहा। भाई फिर तो कहाँ है? फिर तो ऑब्वियसली फिर तो कहीं भी हम इन चीज़ों को दायरे में रख ही नहीं सकते ना। बिल्कुल, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं रख सकते, कहीं भी नहीं रख सकते। बाहर भी दीज थिंग्स आर नॉट बीइंग, ऐसे थोड़ी ना है कि कहीं पे भी हो रहा है। वो एक्चुअली हम लोगों को मूवीज में और ये फिल्म्स में देख देख कैसा लगता है कि बाहर सब कुछ अलाउड है। कुछ भी अलाउड नहीं है बाहर, तुम्हें तुम्हारे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। यहाँ पर आप अभी भी पकड़े जाओ, अच्छा ये जो समवे 30-40s है ना, आप अभी भी पकड़े जाओ, तुम्हारे पापा को फोन कर देंगे। बिल्कुल, और मुझे डर लगेगा घर जाते हुए इवन क्योंकि आज भी तुम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम्हारे पापा, चाचा, दादा सबको फोन होएगा। बिल्कुल, सोसाइटी में बात फैलेगी। बाहर आप पकड़े जाते हो, नोबडी इज गोइंग टू कॉल योर फादर, दे आर जस्ट गोइंग टू कैंसिल योर पीआर, बाई तू वापस, हाँ, है ना। तो उसको अपने लाइसेंस के जब्त होने का ये, क्योंकि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे किसी ने हमारा लाइसेंस लिया है, कुछ हुआ, बोला पैसे देके
क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सोसाइटियल उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी आपके एक्शंस और इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, पूरा सिस्टम में घूम जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है डॉक्टर, बिफोर वी एंड आई वांट टू नो, एक जो सवाल है जो आई थिंक पिछले 1000 साल से लोग पूछ रहे हैं और किसी को जवाब भी नहीं मिल रहा है, जी स्पॉट एग्जिस्ट करता है? जी स्पॉट एग्जिस्ट, ऐसे कोई स्पॉट नहीं है एग्जैक्टली, हाँ. बट देयर आर सर्टेन नर्व एंडिंग्स एट द टॉप ऑफ वजाइनल पेनिट्रेटिव होल। Okay. वहाँ पे एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो है, तो उस एरिया को कहीं ना कहीं जी स्पॉट बोल दिया गया है। ठीक है, बट एग्जैक्टली ऐसा कोई स्पॉट नहीं है, ऐसा कोई बोलते हैं ना कि ये लोकेशन नहीं है कि दिस इज लाइक दैट, बट जी स्पॉट और दो सेंसिटाइजिंग एरियाज के ऐसे कोई एरिया होता है, वो एग्जिस्ट करता है। ओके. ठीक है, तो आप ऐसे बिल्कुल उसको डिनाई नहीं कर सकते देयर इज नथिंग लाइक जी स्पॉट। अच्छा. क्योंकि जब हमने बोलना शुरू किया कि जी स्पॉट है तो लोगों ने फिर उसी को चेस करना शुरू कर दिया। हाँ. तो देयर इज नथिंग लाइक अ जी और अ पी स्पॉट। मेल आल्सो हैज अ पी स्पॉट। अच्छा, वो वैसा भी कुछ होता है? यस, द प्रोस्टेट स्पॉट तो है, बट दैट इज नॉट समथिंग कि वो उसी जगह पे है। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, एवरीबॉडी हैज डिफरेंट वेट, डिफरेंट body structure. So it's like a set of a place which is like above part of your vagina. तो उसके अंदर you get maximum pleasure. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क बिफोर वी एंड, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। लड़कियों के लिए ऑर्गेज्म कितना ज़रूरी है? लाइक लड़कों के लिए तो ज़रूरी है टू फिनिश, उनका ऑर्गेज्म नहीं होगा तो फॉर देम उनका सेक्स नहीं हुआ है, बट लड़कियों के लिए भी सेम होता है अनटिल अनलेस दे ऑर्गेज्म, उनको वो एंडिंग वाला फील नहीं आता? डेफिनेटली एंडिंग वाला फील नहीं आता है, बट if because obviously you cannot see her ejaculating, so in any case she didn't, so that is end for sometimes कि ठीक है, okay नहीं हुआ, yeah, so most of the female even don't know what orgasm is, क्योंकि वो दिख नहीं रहा ना, it's not वही aesthetically visual नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए orgasm इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं ऑर्गेज्म के बारे में एंड पीपल डू फील अबाउट इट। तो ऐसा नहीं है कि वो फिनिश नहीं हो रही हैं या ऑर्गेज्म इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है एंड आई अप्रिशिएट मेन आस्किंग देयर वुमेन कि उनका भी हुआ है या नहीं है, तो एटलीस्ट इस बारे में बात करो, वो ज़रूरी है। एंड इवन आस्क टू योर फीमेल इफ़ यू वांट टू मेक हर फील वैल्यूड वाइल डूइंग इट, तो उसे भी लगे कि हाँ मेरा भी ओपिनियन या मेरा भी कंसेंट पूछा जाए। जनरली तो लड़के होते हैं अपना किया खत्म किया और सो तो वो भी पुरानी चीज़ है, अब तो फीमेल डू टॉक अबाउट इट, अब तो कॉमन है। And definitely I want to ask to tell 2-3 things. One, if you want to read more about it, so I have recently launched some ebooks, which are मैंने खुद लिखी हैं। ebooks हैं तो आपको डिलीवर नहीं है, मतलब आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। It talks about 75 positions, new spicy positions according to your weight, height, मेडिकल इश्यूज, कमर में दर्द है तो ये पोजीशंस यू कैन ट्राई, वेट ज़्यादा है तो ये पोजीशंस यू कैन ट्राई, विद पिक्चर्स, विद डेमोज, नथिंग थ्योरेटिकल, मोर लाइक पिक्चरिश फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। तो देयर आर सो मेनी बुक्स आर आउट अबाउट ओरल प्लेजर्स, ओरल टेक्निक्स, देन अबाउट fetishes, about different ways to do it to spark it up. तो बहुत सारी ई बुक्स हैं, छोटी छोटी, आप इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई देम आउट। अवेलेबल ऑन Amazon? No, ebooks are not available on Amazon. I have a particular website where you can go and take it. It's like a couple ebook store. Okay. Where you even download औरत क्या चाहती है और आदमी क्या चाहता है, on psychological sense also. So you have answered the एवरीथिंग जो वो लोग कहते हैं, खाना क्या है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं मैम हम एक कंसल्टेशन में नहीं पता कर सकते। तो आई हैव जर्नलाइज्ड राइटिंग इट कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये खा लो, आपका कम है ये खा लो, गर्मियों में ये खा लो, इसमें ये खा लो। तो प्रॉपर हमने न्यूट्रिशनिस्ट और उनके साथ मिलके वी हैव रोट सर्टन ई बुक्स विच आर ईजी टू डाउनलोड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, so you can definitely check it out. Plus, if you have any sort of psychological triggers into your life, plus couple relationship is not working out, don't forget to book a consultation. I think हम बात नहीं करेंगे और आपको पता ही नहीं है कि जाना किसके पास है तो भी प्रॉब्लम है। सो कितनी बार मैंने से पॉडकास्ट किया, लोगों ने पूछा मैम आपसे मिले कैसे, क्योंकि लोगों को लगता है दैट आई एम नॉट रीचेबल। ठीक है, सो आई हैव अ क्लिनिक, आई सिट इन हॉस्पिटल्स, यू कैन ऑल्सो बुक कंसल्टेशन ऑनलाइन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीच आउट कहाँ करना है तो आप यहाँ पे रीच आउट भी कर सकते हो। तरुण जी विल गिव डिस्क्रिप्शन लिंक्स। बिल्कुल, जूम पे भी अब तो मतलब कोविड की वजह से आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि हम लोग सब कुछ जूम पे कर सकते हैं। एवरीथिंग, यस, वीडियो, ऑडियो, कॉल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और उसमें ऐसा कुछ ट्रीटमेंट भी आई डोंट थिंक कि होता है कि आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना हो। बिल्कुल, बिकॉज थेरेपीज आर डन यूजुअली ऑनलाइन।
थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा आने के लिए और इतनी अमेजिंग नॉलेज देने के लिए. आई थिंक बहुत से लोगों के रिश्ते शायद बच जाएंगे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, और अगर टूटने की कगार पर हैं तो ठीक हो जाएंगे, और अगर नए रिलेशनशिप में जा रहे हो तो यू नो कि कैसे हैंडल करना है लड़की को, लड़के को हैंडल कैसे करना है लड़की को, और लड़की को कैसे हैंडल करना है लड़के को. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप अगर आपको ये एपिसोड उतना ही अच्छा लगे जितना मुझे बात करने में मज़ा आया डॉक्टर के साथ, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड डू शेयर दिस पॉडकास्ट सो दैट ये जो नॉलेज है ना ये शेयर होना बहुत ज़रूरी है, तब भी चीज़ें चेंज होगी. बात करना बहुत ज़रूरी है, यही मुझे लगता है कि आज का जिस्ट है हमारे पॉडकास्ट का, कि बात करना बहुत ज़रूरी है, टॉपिक को खुलना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग तरुण शर्मा शो.